एक कवि राजा को कविता सुनाकर इम्प्रेस कर देता है। राजा बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन कवि बहुत होशियार था। राजा उस समय चेस खेल रहा था। कवि ने कहा मुझे कुछ चावल के दाने चाहिए। राजा कहता है जितने चावल के दाने चाहिए ले लो। तो कवि कहता है मुझे सिर्फ इतने चावल के दाने चाहिए कि इस चेस ब्लॉक के पहले खाने में 1 चावल, दूसरे खाने में 2 चावल, तीसरे खाने में 4 चावल, ऐसे डबल करते जाना है 8, 16, 32 और फाइनल ब्लॉक में जितने चावल के दाने होंगे वो मुझे चाहिए। तो राजा ने हाँ कह दिया। तो चलिए एक बार हिसाब लगाते हैं कि कितने रुपए के चावल के दाने होंगे। चेस बोर्ड में 64 ब्लॉक होते हैं। 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। तो इस तरह डबल करेंगे तो हो जाएंगे 92,235 इंटू 10 की पावर 14 के चावल के दाने। अब इसको किलो में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलो चावल में दाने होते हैं 50,000। तो 50,000 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएंगे 1.85 इंटू 10 की पावर 14 किलो चावल। अब मान लो चावल 50 रुपये किलो है तो 50 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 92.235 इंटू 10 की पावर 14। इतने रुपए के चावल के दाने हो जाएंगे जो कवि ने मांगे थे। इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 132 ट्रिलियन डॉलर। यह पता है कितने रुपए के होंगे। अगर राजा खुद की सारी संपत्ति बेच दे या सारी दुनिया से मदद भी मांग ले तो भी राजा इतने चावल के दाने नहीं दे सकता है। 2017 में पूरे वर्ल्ड की जीडीपी कितनी थी? 80 ट्रिलियन डॉलर। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे वर्ल्ड का 8वां अजूबा कहा है। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो नहीं समझता वह खर्च ही करता है। जैसे लोन का इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड। कंपाउंड का फॉर्मूला हर एक क्षेत्र में काम करता है। लेंथ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, एनर्जी में, फूड में, हैबिट में। मेहनत करने वाला इंसान बूंद बूंद से घड़ा भर लेता है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाला इंसान बूंद बूंद से सागर भर लेता है। अमीर इंसान का पहले 1 करोड़ बनाना बहुत ही टफ होता है, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। कंपाउंडिंग की पावर को देखने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल आपने कभी नहीं देखा होगा। एक पतले कागज़ को आप कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं? आप में कोई कहेगा 5 बार, कोई कहेगा 6 बार, कोई कहेगा 10 बार। चलिए हम इसे मान लें कि हमें इसे 46 टाइम फोल्ड करना है। दिमाग में सोच लें। पता है कितना मोटा कागज़ हो जाएगा? 1 फीट, 10 फीट, आपके घर के जितना, बुर्ज खलीफा के जितना। अगर आप एक 0.001 सेंटीमीटर पतले कागज़ को 46 टाइम फोल्ड करते हैं तो वो पृथ्वी से चांद जाकर वापस भी आ जाएंगे ना। जितनी दूरी तय हुई है उतना मोटा कागज़ हो जाएगा। चलो इसे प्रूफ करते हैं। पेपर की थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर। पहली बार फोल्ड किया तो हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर, दूसरी बार 0.04 सेंटीमीटर, तीसरी बार 0.008 सेंटीमीटर। इस तरह से आप 10 बार फोल्ड कर लेंगे तो कितने मोटा कागज़ हो जाएगा? 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1.024 सेंटीमीटर। 17 बार फोल्ड कर लेंगे तो हो जाएगी 131 सेंटीमीटर यानी 4 फीट। 25 बार फोल्ड कर दोगे तो हो जाएगी 33,554 सेंटीमीटर। अगर इसी तरह करते रहे और 45 बार अगर आपने इसे फोल्ड कर दिया तो टोटल किलोमीटर हो जाएगी 3.5 लाख, यानी पृथ्वी से चांद तक की दूरी। अगर एक बार और इसे फोल्ड कर दिया तो यह टोटल दूरी हो जाएगी 7 लाख किलोमीटर, यानी पृथ्वी से चांद पर जाकर वापस आ जाओगे इतनी दूरी हो जाएगी। इतना मोटा कागज़ हो जाएगा। कंपाउंड हर जगह काम करता है, रीडिंग में, हेल्थ में। अगर आप 1 महीने में 1 किताब पढ़ लेते हो तो साल में 12 किताब पढ़ लोगे। गलत, क्योंकि कंपाउंड का ग्राफ ऐसे काम नहीं करता जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
कंपाउंड का ग्राफ ऐसे काम करता है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। महीने में एक किताब पढ़ते हो, उसके बाद आपकी स्पीड, फोकस, इंटरेस्ट, नॉलेज, शब्दों का ज्ञान जैसी चीज़ बढ़ चुकी होगी और सेकंड बुक आप उससे भी जल्दी पढ़ दोगे। इसी तरह थर्ड, फोर्थ। कंपाउंड की पावर को यूज करके आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा है। तो व्हाट इज कंपाउंडिंग, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप दो भाई हैं, एक का नाम विकास और दूसरे का नाम विशाल है। जब आप छोटे थे तभी आपके माता पिता ने एक ही दिन आप दोनों के नाम 1-1 लाख रुपए जमा कर दिए। विशाल के नाम 1 लाख रुपए इक्विटी यानी इंडेक्स फंड स्टॉक मार्केट में लगा दिए और 1 लाख रुपए विकास के नाम एफडी करवा दी। और आपके माता पिता ने आपको कुछ भी नहीं बताया और 60 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया। जब आप 60 साल के अराउंड हो जाते हो तो आपके माता पिता, जो काफ़ी बूढ़े हो चुके होंगे, उन्होंने बताया कि जब तुम पैदा हुए थे तभी हमने 1-1 लाख रुपए तुम्हारे नाम जमा कर दिए थे। लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं इन दोनों का डिफरेंस देखकर। तो दोनों का पैसा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ा। लेकिन जो विकास के 1 लाख रुपए जमा किए थे बैंक में, उसको रिटर्न मिला 9 लाख रुपए विद 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। लेकिन विशाल के हुए 34 करोड़ रुपए। तो यह कैसे हो पाया? तो यह 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बढ़ा। लेकिन विशाल के 15% रेट ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से बढ़ा। इसका मतलब विकास के पैसे पर ब्याज लगा, लेकिन विशाल के पैसे पर ब्याज पर भी ब्याज लगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शुरुआत के कुछ सालों में यह ज़्यादा नहीं काम करता, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है ग्रोथ नेक्स्ट लेवल की होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग 2-4 साल के अंदर ही अपना पैसा निकाल लेते हैं और कहते हैं कंपाउंड काम ही नहीं करता। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि आपको एक साथ 30 लाख रुपए चाहिए, या दूसरा ऑप्शन दूं कि आपको मैं 1 रुपया हर दिन डबल करके दूं 30 दिनों तक के लिए, तो आप क्या चूज करना पसंद करेंगे? ज़्यादातर लोग 30 लाख रुपए चूज करना पसंद करेंगे। कौन 1-1 रुपया इकट्ठा करेगा 30 दिनों तक? लेकिन जिन्होंने ऑप्शन बी को चूज किया है, एग्जैक्टली नो दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो क्या आप जानना चाहेंगे यह 30 दिनों तक कितने पैसे हो जाएंगे? तो पहले 10 दिन 512 रुपये मिलेंगे, 15वें दिन 16,384 रुपये मिलेंगे और 20वें दिन 5,24,288 रुपये और 25वें दिन 1,67,77,216 रुपये। तो क्या आप गैस कर सकते हैं 30वें दिन यह कितने रुपए हो जाएंगे? तो यह 53 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। वॉरेन बफेट ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके बहुत ही पैसा छापा है। कंपाउंड के मेजर कंपोनेंट क्या हैं? एक रेट ऑफ कंपाउंडिंग, सेकंड टाइम इन कंपाउंडिंग। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपके फ्रेंड के पास भी 10 लाख रुपए हैं। आपने इन्वेस्ट किया इंडेक्स फंड यानी स्टॉक मार्केट में। वहीं आपके फ्रेंड शेयर मार्केट से डरता है और उसने जमा किए बैंक में। तो 10 साल बाद दोनों का पैसा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मिला। तो आपको मिला 36 लाख रुपए, लेकिन आपके फ्रेंड को मिला 13 लाख के आसपास। तो दोनों के बीच लगभग 23 लाख रुपए का डिफरेंट कैसे? तो यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग के चलते हुआ। सेकंड इज टाइम ऑफ कंपाउंडिंग। मान लीजिए आप 2 दोस्त हो, पवन और राहुल, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। पवन ने कहा चलिए अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करते हैं। पवन ने 10,000 रुपये पर मंथ की SIP चालू करवा ली 20 सालों तक के लिए। वहीं राहुल ने कहा नहीं अभी नहीं, हम इसे बाद में करेंगे। राहुल ने 5 साल बाद SIP शुरू की 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से और अगले 15 सालों के लिए, और सोचा मैं पवन से ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। दोनों 15 साल बाद जब अपना पैसा चेक करते हैं तो दोनों का पैसा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बढ़ा। तो पवन ने जो 20 सालों में 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसको रिटर्न मिला 150 करोड़ रुपए। वहीं राहुल ने जो 15 सालों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वह 27 लाख रुपए, लेकिन रिटर्न मिला सिर्फ 74 लाख रुपए। तो यह किसके कारण हुआ? तो यह टाइम ऑफ कंपाउंडिंग के कारण हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि टाइम ऑफ कंपाउंडिंग किस प्रकार काम करता है।
तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।